अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक को पीएसएक्स के हवाले से समझेंगे, वो है जीडीपी। इसका इकोनॉमी से, पीएसएक्स से, इन्वेस्टर स्ट्रेटजी से क्या ताल्लुक है, आज हम इस तमाम चीज़ों को देखने वाले हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी होता क्या है। इसका मतलब ये है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी एक मुल्क एक साल में कितनी चीज़ें और सर्विसेज बनाता है और उसकी टोटल वैल्यू। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो जीडीपी आपके पास इक्वल होता है इकोनॉमी के साइज़ के। जब जीडीपी ज़्यादा होता है तो मतलब इकोनॉमी मजबूत चल रही होती है, और जब जीडीपी कम हो तो मुल्क स्ट्रगल कर रहा होता है। जीडीपी इकोनॉमी की सेहत का सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर समझा जाता है। इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं यानी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आ जाती है आपके पास नॉमिनल जीडीपी। ये करंट मार्केट प्राइसेस पर होती है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करती, सिर्फ टोटल प्राइसेस बताती है। पाकिस्तान में रुपये गिरने की वजह से नॉमिनल जीडीपी कभी कभी मिसलीडिंग लग सकती है, लेकिन इसके बाद आ जाती है रियल जीडीपी। इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है यानी असल तरक्की जो भी है उसको मेजर किया जाता है। रियल जीडीपी ग्रोथ बढ़े तो यानी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, रियल जीडीपी ग्रोथ गिरे तो यानी इकोनॉमी स्लो हो रही है। और फिर आ जाती है थर्ड टाइप, जिसे आप कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। ये जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करके देता है ताकि पता चले कि आम आदमी की ज़िंदगी का लेवल क्या है। जिस मुल्क का जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा होता है वहाँ लोगों की ज़िंदगी बेहतर समझी जाती है। अब इसको मालूम करने के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि या कह लें कि कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इसका अहम हिस्सा हैं इसके फॉर्मूले का, जिसमें आ जाते हैं सी, आई, जी एंड एन एक्स। अब इसमें सी क्या है? सी है कंजप्शन, जो पैसा लोग घरों में खर्च करते हैं। ग्रोसरी हो गया, कपड़े हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया और शॉपिंग वगैरह, तो ये सारा कंजप्शन है। फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट यानी आई। बिजनेस की मशीनरी, फैक्ट्री, सॉफ्टवेयर वगैरह पे जो चीज़ें अखराजात आते हैं उन सबको आप इन्वेस्टमेंट समझते हैं यहाँ पर। और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो जॉब्स बढ़ती हैं और जीडीपी भी बढ़ जाता है। इसके बाद आ जाता है आपके पास जी यानी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। रोड्स के ऊपर आपका जो सरकारी खर्च है, यानी कि जो आपकी रोड्स की मैन्युफैक्चरिंग है या हॉस्पिटल्स हैं या डिफेंस है, सैलरी है। और अक्सर जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर खर्च करके जीडीपी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग को किस तरीके से मैनेज कर रही है। फिर आ जाता है आपके पास एनएक्स, जो कि है नेट एक्सपोर्ट्स। यानी कि आपके ये जो एनएक्स है ये आपका, इसको फाइंड करने का सिंपल फार्मूला होता है, यानी आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो जीडीपी स्ट्रॉन्ग होगी, इंपोर्ट ज़्यादा होगी तो जीडीपी वीक भी होगी और ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि जीडीपी इम्पोर्टेंट क्यों है। जीडीपी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। ये बताता है कि मुल्क जो है वो किस तरीके की, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये आपके मुल्क की करेंसी यानी कि आपका जो पीकेआर है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। जो आपके यहाँ जॉब्स की क्रिएशन है उसको बताता है कि आपके यहाँ जॉब्स क्रिएट हो रही हैं या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कंपनीज मुनाफा कमा रही हैं या नहीं कमा रही हैं, आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आपके मुल्क पे ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी जो गवर्नमेंट की एबिलिटी है आपके लोन्स को रीपे करने की वो है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको जीडीपी बताती है। जिन कंपनीज की जीडीपी हाई होती है वो फास्टली ग्रो कर रहे होते हैं और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। अब जीडीपी का और इन्फ्लेशन का आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप है। जब जीडीपी स्ट्रांग होती है तो सप्लाई बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, इससे जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाती है।
लेकिन अगर जीडीपी गिर रही हो और प्राइसेस फिर भी बढ़ रही हों तो इसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है। अब अगर हम देखें कि जीडीपी का इंटरेस्ट रेट्स के साथ क्या ताल्लुक है, तो सेंट्रल बैंक यानी कि पाकिस्तान में एसबीपी इंटरेस्ट रेट जीडीपी के मुताबिक बढ़ाता है। जीडीपी स्ट्रांग होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, बिजनेस के को लेवरेज मिलेगा। अगर जीडीपी वीक है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जीडीपी लो हो तो एसबीपी रेट्स हाई रखकर इन्फ्लेशन को रोकता है, जो बिजनेसेस के लिए मुश्किल पैदा करता है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि जीडीपी का पीएसएक्स के ऊपर क्या असर है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल जीडीपी के साथ मूव करता है। जीडीपी बढ़ेगा तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जाएगा, कंपनीज प्रॉफिट कमाएंगी और ट्रेड ज़्यादा होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपकी जीडीपी गिरती है तो उस सिनेरियो के अंदर आपकी जो पीएसएक्स है वो बियरिश मोड में जाएगी, यानी मार्केट नेगेटिव पे जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। जो बिजनेसेस हैं वो स्लो कर जाएंगे, स्पेंडिंग्स कम होती जाएंगी, पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। पीएसएक्स का बुल और बेयर मार्केट जो है वो जीडीपी की वजह से ट्रिगर होता है। अब अगर हम सेक्टर वाइज जीडीपी का असर देखें पीएसएक्स पे तो वो क्या है, तो जीडीपी बढ़ने से सबसे ज़्यादा फायदा इन सेक्टर्स को होता है जिसमें आपके पास बैंक्स हैं, क्योंकि बैंक्स का लोन ज़्यादा हो जाते हैं, सीमेंट क्योंकि कंस्ट्रक्शंस बढ़ती हैं, स्टील बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बढ़ते हैं, ऑटो बाइंग पावर स्ट्रांग होती है, और अगर देखें टेक्नोलॉजी तो डिजिटल स्पेंडिंग बढ़ता है, टेक्सटाइल देखें तो एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होते हैं। जब जीडीपी गिरने से सबसे ज़्यादा नुकसान किन को होता है, तो आपके ऑटोज़ के सेक्टर को होता है, आपके सीमेंट के सेक्टर को होता है, आपके स्टील सेक्टर को होता है, रिटेल सेक्टर को होता है, इंपोर्ट बेस्ड कंपनीज को होता है। इन दोनों सिचुएशन में जब जीडीपी ज़्यादा हो या कम हो, कुछ सेक्टर्स हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, जिनमें आपके पास ऑयल एंड गैस है, पावर कंपनीज हैं, फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इनका जो अर्निंग मॉडल है वो डिफरेंट है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि आपकी जीडीपी और आपकी करेंसी यानी कि पीकेआर का क्या ताल्लुक है, तो जब जीडीपी डाउन जाती है तो पीकेआर जो है यानी पाकिस्तानी करेंसी वो वीक हो जाती है, और जब जीडीपी अप होता है यानी बढ़ रहा होता है तो आपका जो पीकेआर है वो स्टेबल होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जीडीपी से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं और मुल्क के पास डॉलर्स आते हैं। वीक जीडीपी से जो डॉलर की शॉर्टेज हो जाती है, रुपये गिर जाता है और पीएसएक्स पर डायरेक्ट प्रेशर डलता है। अब अगर इसका हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ आपका रिलेशनशिप देखें जीडीपी का, तो वो क्या बनता है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स सबसे पहले जीडीपी देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो किस तरीके से देखते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है। तो जीडीपी का पॉजिटिव आउटलुक ये होता है कि अगर आपकी जीडीपी अच्छी है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी आती है, यानी फॉरेनर्स जो आपके मुल्क से बाहर के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं या वो पाकिस्तानी नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनकी एक सोच होती है कि वो आपके मुल्क की ग्रोथ को देखते हैं और उसका अंदाज़ा वो जीडीपी से लगाते हैं और फिर वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से पीएसएक्स में आपको जो पॉजिटिव रैली है वो देखने को मिलती है। अगर जीडीपी नेगेटिव हो तो फॉरेन फंड्स जो है वो निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट है वो डाउन साइड पे मूव करना शुरू कर जाती है, जिसे आप अपना बियरिश मोड भी कहते हैं। इस डाटा को जो हम मिलता है हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का, इसे हम पीपी का हाई इनफ्लो इंडेक्स के ऊपर ले जाते हैं, यानी कि इसके थ्रू हम इसको देखते हैं। अब अगर हम इसमें देखें कि जीडीपी एंड आईएमएफ का क्या ताल्लुक है, तो आईएमएफ प्रोग्राम्स ज़्यादातर जीडीपी से लिंक्ड होते हैं। अगर जीडीपी अच्छी हो तो आईएमएफ आसानी से लोन देता है, अगर जीडीपी वीक हो तो आईएमएफ टफ कंडीशंस लगा देता है, जिससे मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है। पाकिस्तान की जीडीपी के साइकिल्स किस तरीके के रहे हैं। पाकिस्तान अक्सर 2 से 4 साल तक जीडीपी ग्रोथ देता है, फिर 1 से 2 साल जो है जीडीपी क्रैश रहती है। यही रीज़न है कि पीएसएक्स कभी बहुत बुलिश मोड में रहता है और कभी कभी क्रैश मोड में चला जाता है। हमेशा जो है आपने इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपने मुल्क की उस करेंट जीडीपी साइकिल को लाजमी देखना है। अब अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली बात करें तो वो क्या है, जब जीडीपी राइजिंग हो या तो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, लॉन्ग टर्म बाइंग करें, एसआईपी यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट करें, ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, सीमेंट, बैंक, टेक, ऑटो सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, जिसमें आपके पास मेज़ान बैंक, मारी, ओजीडीसी, एंग्रो होल्डिंग, सिस्टम, लकी सीमेंट, ये बहुत सारी कंपनीज हैं। इन तमाम कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस करें, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ें और फिर अपना डिसीजन उसके हिसाब से मेक करें। आपके पास ये तमाम कंपनीज KMI30 का भी हिस्सा हैं। KMI30 के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं और उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह हमने बात करनी है।
जब जीडीपी फॉल करती है तो जो 50% कैश है आपको उस वक्त वो मेंटेन करना चाहिए। सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए ऐसी कंपनीज को जो लोन के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इसी तरीके से आप उस टाइम पे जब जीडीपी फॉल कर रही है तब आप ऑटो एंड स्टील सेक्टर को अवॉइड करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इस टाइम पर भी अगेन जो कंपनीज आपके पास कह लें कि स्टेबल रह सकती हैं, उनमें आपके पास ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी है, मारी है, पीपीएल है, एचयूबीसी है, एग्रो फर्टिलाइज़र है और मिज़ान बैंक है। अगर हम यहाँ पर जीडीपी के स्टेगनेंट कंडीशंस को देखें कि जब आपकी जो मार्केट है वो एक मिक्स स्ट्रैटेजी के हवाले से बात करें, वहाँ पर आप एक मिक्स स्ट्रैटेजी लगाते हैं, यहाँ पर आप स्विंग ट्रेड्स को देखते हैं, यहाँ आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की तरफ मूव करते हैं, ओवरसोल्ड ब्लू चिप्स जो है उनको पिक करते हैं। अब जीडीपी की मार्केट टाइमिंग टूल के तौर पे उसको कैसे देख सकते हैं? जीडीपी का ट्रेंड बताता है कि मार्केट कब रैली करेगी, कब क्रैश का रिस्क मौजूद है, कौन से सेक्टर्स पिक करने चाहिए। कैश एलोकेशन स्ट्रैटेजी भी आपको जीडीपी से पता चलती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमेशा जीडीपी ट्रेंड फॉलो करते हैं। अब अगर आज की इस तमाम वीडियो को मैं आपके लिए एक फाइनल समरी में कर दूं तो वो ये होगा, जिसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और ये मैं आपको व्हाट्सएप के चैनल पर भी शेयर कर दूंगी और जिसका लिंक हमारे अबाउट के सेक्शन में मौजूद है, ताकि आप जो है इसको देखकर अंदाज़ा याद रख सकें कि आपने किन चीज़ों को किस टाइम पर मॉनिटर करना है। तो जीडीपी जब आपकी ऊपर जा रही है तब आपका पीएसएक्स बुलिश मोड में होगा, पीकेआर स्टेबल होगा, प्रॉफिट्स हाई होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगी, फॉरेन इन्फ्लोज बढ़ेंगे। जब जीडीपी आपकी डाउन जाएगी तो पीएसएक्स बियरिश मोड में होगा, पीकेआर वीक हो जाएगी, प्रॉफिट्स लो हो जाएंगे, इन्फ्लेशन हाई हो जाएगी और फॉरेन आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जीडीपी के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आपने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।